जमीन घोटाले से जुड़े ईडी के छापेमारी के बाद अब इस संबंध में कई लोग ईडी कार्यालय पहुंच रहे हैं और अपनी अपनी शिकायतें ईडी के समक्ष रख रहे हैं कि ईडी के अधिकारियों के समक्ष रख रहे हैं कि किस तरह से उनके साथ भी इसी प्रकार का ज़मीन घोटाला किया गया है, उनके ज़मीन की हेरा फेरी कर कर उस ज़मीन को बेच दिया गया है। कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे हुए थे, उनसे हमने बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। हम नामकुम ब्लॉक 33 क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। हम लोग का कुछ मतलब 200-300 एकड़ मतलब ज़मीन था, वो कुछ मतलब फर्जीवाड़ा करके दूसरे आदमी लोग कागज़ बना लिए हैं। हम लोग बहुत दिन से मतलब चक्कर काटे ब्लॉक का कोर्ट का, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा था। तो हम लोग को पता चला यहाँ ईडी ऑफिस में नया चालू हुआ है कुछ, तो यहीं पर आए हुए हैं। क्या उम्मीद लग रहा है? उम्मीद तो लग रहा है, अब देखते हैं। फर्जीवाड़ा कौन किया था आप लोगों को? वही गांव के आदमी लोग। हाँ, तो आप जाते थे ब्लॉक शिकायत लेके तो क्या होता है? वहाँ बोलते हैं कि मतलब बिक्री बताता है, ज़मीन बिक्री बताता है, हम लोग का कोई गार्जियन बेचे नहीं है। धनबाद जिला अंतर्गत गोविंदपुर अंचल मौजा पचरुखी हल्का 5, खाता संख्या 124, 46 और 90, कुल रकबा 55 एकड़ ज़मीन है। इसमें क्या किया है कि यह झारखंड सरकार की ज़मीन है और ज़मीन माफिया द्वारा ये ज़मीन को अवैध रूप से गलत तरीक़ा से फर्जी डीड बना के इसको क्या कर रहा है, पूरा ज़मीन को समतल कर दिया है और उसको प्लॉटिंग करके बेचा जा रहा है। भूमाफिया अशोक कुमार महतो के द्वारा ये ज़मीन को गलत तरीक़ा से प्लॉटिंग करके कहीं से मतलब डीड वीड बना के उसको पूरा ज़मीन को वहाँ पे गैर मजरूआ कुछ गरीब बसिंदा लोग वहाँ पे रहते थे, वो लोग को भी मार पीट के वहाँ से भगा दिया गया। अभी भी आप ग्रामीणों से पूछिएगा तो उसके बारे में आपको बताएगा किस तरह से वहाँ के ग्रामीणों के साथ अत्याचार किया गया है, वहाँ के ग्रामीणों को घर को किस तरह से तोड़ दिया गया है। जब इसको लेके हमने विरोध किया तो एक बार हमको पहले वो धमकी दिया था कि आपका भी ज़मीन को एक्वायर कर लेंगे, लेकिन ये घटना 2012 की है। उसके बाद 2015 में पता चला कि मेरा भी ज़मीन को उसने एक्वायर कर लिया है, रजिस्ट्री करवा लिया, फर्जी डीड बना लिया। इसका शिकायत लेके हम जब अंचल अधिकारी के पास गए, अंचल अधिकारी को अपना आवेदन दिए, लेकिन अंचल अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया। उसके बाद हम डीसी साहब को भी आवेदन दिए, जो मेरे पास अभी मौजूद है, डीसी साहब को भी आवेदन दिए। डीसी साहब बोला ठीक है, इसको जांच का विषय है, जांच किया जाए, लेकिन उसके द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं किया गया। मेरा ज़मीन रोड पे गया, रोड का जो भूअर्जन से जो पैसा मिलता है, नोटिस हमको मिला, लेकिन पैसा उसको दे दिया गया पैसा। उसके बाद पुनर्वास योजना के तहत उसको करीब 5 से 6 लाख रुपया उसका भी पैसा वो प्राप्त कर लिया गया। जबकि मेरा ज़मीन का ऑनलाइन रसीद मेरे पास अभी करेंट रसीद है, पंजी 2 में भी है, खतियान में हमको भूअर्जन के द्वारा नोटिस भी दिया गया है कि आप अपना दावा पत्र के साथ दीजिए। उसके बाद भी देने के बाद हमको पैसा नहीं मिला गया। पैसा वो हाँ, शिकायत हम मुख्य सचिव को भी दिए, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग उसको भी दिए, मुख्यमंत्री को आवेदन दिए। लेकिन यहाँ होता क्या है भैया, माफिया के सामने सब शून्य है, माफिया का आगे सब अधिकारी शून्य है, कोई बोलने नहीं चाहता है। यदि हम आवेदन देते हैं वहाँ पे सीओ कार्यालय में, तो सीओ कार्यालय से निकलने से पहले ही पता चलता है कि उसको खबर हो गया है कि फलना सलीम अंसारी नामक युवक गया है आपके खिलाफ़ आवेदन देने के लिए। तो इस तरह का घटना हम आज धनबाद से लेकर राजधानी तक पहुंच गए, लेकिन हमको कहीं इंसाफ नहीं मिला है। और मेरा जो हिस्सा का जो ज़मीन है वो आदमी द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया। हम लोग उसमें बाउंड्री देने के लिए गए तो हम लोग को मारपीट वगैरह करके भगा दिया गया। और हम लोग इस जो ज़मीन के एवज में हम लोग को बहुत बार धमकी उमकी भी मिला है कि यदि ज़मीन पर नज़र डालोगे तो समझ लोगे तुम्हारा अंजाम क्या होगा। भूमाफिया वही अशोक कुमार महतो, जो मतलब कुछ गुंडाओं का सहयोग उनको प्राप्त है, उसी के एवज में हम लोग को धमकी उमकी हमेशा मिलते रहता है। घर वालों को भी बोला है कि देख लेंगे, तुम क्या कर लोगे, कहीं भी जाओ, हम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। हमको यहाँ कुछ नहीं है, जो थाना प्रभारी और डीएसपी है, इन लोग को लेकर के वो लोग इसमें मिला हुआ है सब कोई, तो उन्हीं को लेके कंप्लेन था। तो उनका कहना है कि आप जिसके लिए कंप्लेन लाए उसका टोटल डिटेल दीजिएगा, तो डिटेल दिए, उतना ही है काफ़ी। अब ईडी वाले जो करेंगे वो ईडी वाले बताएंगे ना क्या करना है। ज़मीन से क्या जुड़ा, कितना ज़मीन था और कब बेचा गया था? 1 एकड़ 25 डिसमिल है, लेकिन हम ये किसी को एग्रीमेंट किए हुए थे, तो वो अब उसमें धोखाधड़ी कर रहा है। सूरज तिगा करके उनका नाम आ रहा है। बस तो उसमें इन लोगों की संलिप्तता क्या है? CICO की? CICO का कोई इसमें अभी तो जुड़ाव नहीं है। जो है आपका प्रशासन है इसमें मिला हुआ, सबसे मेन है।
मेन कड़ी प्रशासन है। और हम अभी ऐसा सीओ को लेकर के कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि सीओ के यहाँ से जो रिपोर्ट आया था वो ऑलरेडी मेरे ही लिए आया था, तो उसको लेकर हम कंप्लेन नहीं दे रहे हैं। क्या बोला गया? बोला तो गया है कि इसका संशोधन हुआ होगा, अब देखिए संशोधन कितना दिन में करता है।